नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम झारखंड के विभूति के क्रम में जानेंगे विनोद बिहारी महतो के बारे में। विनोद बिहारी महतो जो कि एक अधिवक्ता के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे और इनका झारखंड निर्माण आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। विनोद बिहारी महतो जिनका जन्म कुर्मी परिवार में हुआ था 23 सितंबर 1923 ईस्वी को धनबाद जिला के बलियापुर प्रखंड के बड़ादहा ग्राम में। इनके पिता जो थे वे थे महेंद्र महतो या महेंद्र नाथ महतो। इनकी माता का नाम था मंदाकिनी देवी और पत्नी का नाम था फूलमणि देवी। इनकी जो शिक्षा है तो शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा थी वो बलियापुर से ही हुई थी। माध्यमिक शिक्षा इन्होंने झरिया डीएवी से पूरी की थी और मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने धनबाद हाई स्कूल से दी थी। फिर इन्होंने चूँकि इनकी जो घर की स्थिति, जो इनके घर की माली हालत थी वो ठीक नहीं थी, क्योंकि पिता जो एक गरीब किसान थे और इनकी जो माता थी वो सब्जियां बेचा करती थी। इस वजह से इन्होंने ये निर्णय किया कि ये आगे छोटी मोटी नौकरी जो है वो करेंगे और परिवार का भरण पोषण करेंगे। और इसी वजह से इन्होंने धनबाद कचहरी में लेखन का काम शुरू किया तथा अपनी कार्यकुशलता से धनबाद समाहर न्यायालय में सप्लाई विभाग में किरानी की नौकरी प्राप्त की। किरानी यानी क्लर्क की नौकरी प्राप्त की। फिर वहाँ वे क्लर्क की नौकरी करने लगते हैं और इसी क्रम में एक बार क्या होता है कि एक वकील साहब थे जिन्होंने इनसे कहा था कि आप चाहे कितने ही चतुर क्यों ना हो, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, आप रहेंगे क्लर्क ही। और वकील साहब के इस कड़ी बात से इनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती है और उसी वक्त ये निर्णय लेते हैं कि ये भी एक वकील बनकर ही दम लेंगे। और इस तरह से ये अपने आगे की पढ़ाई जो है वो नौकरी करते हुए पूरी करते हैं। और इस क्रम में इन्होंने इंटर की पढ़ाई जो है वो पीके राय मेमोरियल कॉलेज से, स्नातक की पढ़ाई रांची कॉलेज रांची से तथा कानून की जो पढ़ाई है वो पटना लॉ कॉलेज पटना से 1955 ईस्वी में पूरी की। और जब इनको लॉ की डिग्री मिल जाती है उसके बाद ये फिर से धनबाद आ जाते हैं और धनबाद कोर्ट से ही 1956 ईस्वी में वकालत की प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर देते हैं। फिर विनोद बिहारी महतो जो है वो बोकारो इस्पात कारखाना, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, दामोदर घाटी परियोजना, पंचेत माइथन परियोजना, जो परियोजनाएं लगाई जा रही थी उस समय जो औद्योगिकीकरण हो रहा था झारखंड में, तो उस औद्योगिकीकरण की वजह से जो लोकल जनता थी वो अपनी जगहों से विस्थापित हो रही थी और उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा था। और इसी क्रम में विनोद बिहारी महतो जो है उन विस्थापितों के लिए भी लड़े थे, यानी उनके मुकदमों को भी इन्होंने लड़ा था अपने जब वकील थे धनबाद कोर्ट में तब। फिर उन्होंने झारखंड आंदोलन को आदिवासियों के आंदोलन से झारखंडियों के आंदोलन में बदलने का श्रेय भी प्राप्त है। अब क्या है कि जो झारखंड अलग राज्य निर्माण का जो आंदोलन चलाया जा रहा था उसमें ये जो आंदोलन था इसे सिर्फ आदिवासियों का आंदोलन ही इन्होंने नहीं रहने दिया था, बल्कि पूरे झारखंडियों का आंदोलन इसे बना दिया था। और इस बात का पूरी तरह श्रेय जो है वो विनोद बिहारी महतो को ही जाता है। उन्होंने 1967 ईस्वी में शिवाजी समाज, विनोद बिहारी महतो ने एक समाज की स्थापना की थी 1967 ईस्वी में, जिसका नाम था शिवाजी समाज। ये समाज उन्होंने क्यों स्थापित किया था? तो जो कुर्मी वर्ग था, जो कुर्मी समाज था, उसमें बहुत सारी कुप्रथाएं थी, कुरीतियां थी, जिसकी वजह से विनोद बिहारी महतो चाहते थे कि वो इस समाज से उन कुप्रथाओं को हटाएं और इसके लिए उन्होंने शिवाजी समाज की स्थापना की थी। उन्होंने इस समाज का नाम शिवाजी समाज ही क्यों रखा? क्योंकि वे शिवाजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इसी वजह से, और वो उनका ये मानना था, जो विनोद बिहारी महतो थे उनका ये मानना था कि शिवाजी जो है वो कुर्मी समाज से ही आते हैं और उन्होंने समाज सुधार का काम किया है। इसी वजह से इन्होंने अपने समाज का नाम जो है शिवाजी समाज रखा।
फिर ये चूँकि समाज के लिए भलाई का काम करना चाहते थे, समाज के उत्थान का काम करना चाहते थे, और इसके लिए एक ही रास्ता था, राजनीति। और इस तरह से ये राजनीति में पदार्पण करते हैं और अपना पहला चुनाव ये लड़ते हैं 1952 ईस्वी में, लेकिन इसमें इनकी हार हो जाती है। लेकिन ये हार नहीं मानते हैं और फिर पुनः ये चुनाव लड़ते हैं टुंडी विधानसभा के लिए। बिहार विधानसभा का चुनाव ये लड़ते हैं टुंडी से, और उसमें 1980, 1985 और 1990 ईस्वी में इनको जीत हासिल होती है। और इस तरह से जब ये विधानसभा में 3 बार जीत जाते हैं, उसके बाद ये लोकसभा का भी चुनाव लड़ते हैं। और इनका लोकसभा का चुनाव ये लड़ते हैं कहाँ से, तो ये 1991 में लड़ते हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से। इन्होंने 1991 ईस्वी में गिरिडीह लोकसभा से भी सांसद ये बने हैं और वहाँ से चुनाव जीता है, गिरिडीह से। फिर 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब क्या है, इन्होंने जो सबसे पहले शिवाजी समाज की जब स्थापना की थी, उसी के लगभग में जो शिबू सोरेन है, उन्होंने भी एक सोनो संथाल समाज की स्थापना की थी। और इनके एक और साथी थे A.K. रॉय, जिन्होंने समन्वय पार्टी की स्थापना की थी। तो इस तरह से जब ये 1973 ईस्वी में ये तीनों जब एकजुट हो जाते हैं, तो ये सभी जो है शिवाजी समाज, सोनो संथाल समाज तथा जो समन्वय पार्टी थी, उन तीनों का विलय एक ही में कर दिया जाता है और इन तीनों को मिला के बनाया जाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। इस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन होता है विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और A.K. राय के मिलने से। ये तीनों मिलते हैं, ये तीनों जो जिन समाजों की स्थापना इन तीनों ने की थी, उन तीनों समाजों को इसमें मिला दिया जाता है और एक नया पार्टी बनाया जाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 ईस्वी में। और इस पार्टी का अध्यक्ष चुना जाता है विनोद बिहारी महतो को। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष थे विनोद बिहारी महतो। और जो शिबू सोरेन थे, उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा का महासचिव बनाया गया था। और जो तीसरे साथी थे A.K. रॉय, उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहला कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ये तीनों मिलके इस झामुमो पार्टी का गठन करते हैं और झारखंड अलग राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने में इस पार्टी का बहुत ही अहम योगदान रहा है। फिर लोग जो हैं इन्हें प्यार से बाबू कहा करते थे। विनोद बिहारी महतो को लोग प्यार से क्या पुकारते थे, तो विनोद बिहारी महतो को लोग प्यार से बाबू कहते थे। इन्होंने पढ़ो और लड़ो का नारा दिया। विनोद बिहारी महतो का ये मानना था कि लड़ना है तो पढ़ना सीखो। इनका ये मानना था कि अगर आपके पास शिक्षा है तो ही आप सच्चाई के लिए लड़ सकते हैं। अगर आपको लड़ना है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और इन्होंने इसी वजह से जो इनकी जो कुर्मी समाज थी उसमें शिक्षा का प्रसार किया। इनके नाम से कोयलांचल में विश्वविद्यालय भी खोला गया है, विनोद बिहारी विश्वविद्यालय। तो इस तरह से ये शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते थे, क्योंकि ये जानते थे कि बिना शिक्षा के आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसीलिए इन्होंने नारा दिया था पढ़ो और लड़ो, यानी जो पढ़ेगा वही लड़ सकेगा और उसी की अंततः जीत होगी। क्योंकि पढ़ाई से ही मनुष्य को जो है वो सच्चा ज्ञान आता है, सही गलत का पता चलता है, यानी मनुष्य जो है वो सही गलत का डिसीजन ले सकता है। तो इसमें अहम रोल है शिक्षा का। और इसी वजह से इन्होंने ये नारा दिया था पढ़ो और लड़ो, यानी कि अगर लड़ना है तो पढ़ना सीखो। फिर इस तरह से विनोद बिहारी महतो ने बहुत सारे काम किए थे झारखंड के उत्थान के लिए और झारखंड में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, यहाँ की कुप्रथाओं को दूर करने के लिए। इसी वजह से इनका नाम अमर है हमारे झारखंड में भी और यहाँ के लोगों में भी। अभी भी जो है वो लोग इनका नाम बहुत ही आदर के साथ लेते हैं। इनका देहांत जो है वो 18 दिसंबर 1991 ईस्वी में हो गया था। विनोद बिहारी महतो का देहांत
18 दिसंबर 1991 ईस्वी को हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विनोद बिहारी महतो का देहांत कब हुआ था। तो इनका देहांत 18 दिसंबर 1991 ईस्वी को हुआ था। तो ये सारी थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ विनोद बिहारी महतो जी के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। मैंने कोशिश की है उन सारे तथ्यों को यहाँ शामिल करने की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।